हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ स्टार्ट किया था और उसमें पहले प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए 7 पॉइंट यानी कि 7 प्रॉपर्टी का हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था। और जो हमारा नेक्स्ट 8वां प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी 1 से ही रिलेटेड है, कहने का मतलब प्रॉपर्टी 1 में जो 8वां पॉइंट है वो है आपका कि कॉट इनवर्स, अगर आपका y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का वैल्यू का रेंज का डोमेन का ग्राफ पूछा जाए तब हम लोग इस टाइप के ग्राफ को कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप के फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो यही सारा चीज़ हमें यहाँ पे जानना है। तो चलिए सबसे पहला चीज़ यहाँ हम लोग डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन का मतलब x का मान। तो यहाँ जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तो जैसा कॉट एक्स का वैल्यू मतलब जो कॉट एक्स में x का रेंज वही कॉट इनवर्स कॉट एक्स में x का रेंज नहीं, मतलब x का वैल्यू, और x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और कॉट एक्स में सबको पता है कि कॉट एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है r माइनस एन पाई, जहाँ पे n किसका काम करता है तो इंटीजर का, यानी कि इंटीजर पाई रियल नंबर में से हटा दीजिए। जहाँ पे कॉट डिफाइन नहीं होता है, जहाँ पे कॉट डिफाइन नहीं होता है तो वो पार्ट हम लोग क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे। किस में से तो रियल नंबर में से। तो डोमेन हो गया रियल माइनस एन पाई। अब बात करेंगे रेंज का। तो इसका जो रेंज हो जाएगा तो जैसा रेंज कॉट इनवर्स का वही इस पूरे फंक्शन का। और सब बच्चे जानते हैं कि कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल में होता है। तो ये हो गया हमारा रेंज। तो रेंज और डोमेन तो क्लियर है। वैसे रेंज और डोमेन निकालने का दूसरा भी तरीका है। तरीका यहाँ ये होगा कि सबसे पहले आप मान लोगे लेट कॉट एक्स बराबर थीटा। आपने सबसे पहले कॉट एक्स को यहाँ पे मान लिया थीटा। जैसे कॉट एक्स को थीटा मानोगे तो आपका क्वेश्चन हो गया y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ थीटा। और यहां से आपका कॉट y हो जाएगा किसके बराबर तो थीटा के। अगर इसको फर्स्ट इसको सेकेंड इक्वेशन माना जाए तो यहां आप बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपका कॉट y बराबर हो जाएगा कॉट x के। और अगर कॉट y कॉट x के बराबर, इसका मतलब tan y tan x के बराबर। और सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि tan y बराबर अगर tan x है तो यहां से आपका जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा n पाई प्लस x, जहां पे n हमारा किस चीज का काम करेगा तो इंटीजर का। n हमारा किस चीज का काम करेगा तो इंटीजर का। ठीक है बच्चे। अब अगर आगे बढ़ते हैं और n का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो जब n का वैल्यू 0 तो y बराबर हो जाएगा सिंपल x। अगर n का वैल्यू 1 तो y हो जाएगा सिंपल पाई प्लस x। अगर n के जगह पे 2 रख दिया जाए तो y का वैल्यू 2 पाई प्लस x। जब n के जगह पे -1 रखा जाए तो y का वैल्यू माइनस पाई प्लस x। जब n का वैल्यू -2 रखा जाए तो y का वैल्यू -2 पाई प्लस x। यानी कि अब ये सारा चीज जो हो गया ये हमारा वैल्यू हो गया किसका तो y का। और ये सारा का सारा वैल्यू डिपेंड करेगा n पे, यानी कि n 0, यानी कि यहाँ पे n तो इंटीजर है, इंटीजर तो वैरी करेगा। और इंटीजर को जैसे आप वैरी करवाओगे आपका जो फंक्शन है वो भी थोड़ा बहुत वैरी करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो ऐसा करते हैं ना, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं या ऊपर प्रॉब्लम कर लेंगे, नीचे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में ये हो गया आपका x एक्सिस
और यहाँ पे आप बना लो y बराबर पाई लाइन, ये हो गया y बराबर पाई, और ये x एक्सिस को y बराबर 0 बोल दोगे। फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो रेंज है वो 0 से लेके पाई ओपन में है, यानी कि हमारा कितना भी कुछ हो ग्राफ वो हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में ही आएगा। तो चलिए हमने अपने वैल्यू के अनुसार लाइनिंग वगैरह प्लॉट कर लिया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला y बराबर x, तो y बराबर x सब बच्चे जानते हैं कि y बराबर x लाइन ऐसा बनेगा। ये लाइन हो गया हमारा y बराबर x। सबको पता है कि ये 0, सबको ये भी पता है कि यहाँ पे y अगर नहीं, y यहाँ पे पाई है, क्योंकि पाई से तो ऊपर हम लोग जा नहीं सकते, और अगर y यहाँ पाई है तो x भी यहाँ पाई होगा, और उस वजह से ये जो आपका पॉइंट हो गया ये हो गया आपका पाई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन से पे चले जाए? तो x माइनस पाई पे चले जाते हैं। ये शिफ्टिंग से रिलेटेड है कि अगर आप फंक्शन के x में कुछ भी घटाओगे तो फंक्शन हमारा राइट साइड फंक्शन हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा? तो जितना यूनिट घटाओगे उतना शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो हमारा x माइनस पाई है ये राइट साइड की तरफ जाएगा। कितना यूनिट जाएगा? तो पाई यूनिट जाएगा, यानी कि पहले ये 0 से पास कर रहा था, अब ये किससे पास करेगा? तो पाई से। और इस वाले लाइन का जो आपका नाम हो गया y बराबर x माइनस पाई। फिर कोई बोलेगा सर यहाँ तो माइनस पाई प्लस एक्स लिखा है, तो बच्चे आप x माइनस पाई लिखो या माइनस पाई प्लस एक्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि x माइनस 2 पाई है, यानी कि y बराबर x लाइन को शिफ्ट करेंगे किधर की तरफ? तो आगे की तरफ। कितना? तो 2 पाई यूनिट। पहले ये 0 से पास कर रहा था, अब ये 2 पाई से पास करेगा, यानी कुछ इस तरीके का रहेगा। ये y बराबर x के ही पैरेलल, बस शिफ्टिंग 0 से लेके कहाँ हो गया? तो 2 पाई हो गया, और इस वाले लाइन का नाम हो गया y बराबर x माइनस 2 पाई। और इसी तरीके से जब फंक्शन के x में हम पाई ऐड करते हैं तो यही वाला ग्राफ राइट के जगह लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। कितना यूनिट? तो पाई यूनिट। ये हो गया आपका 0, तो ये वाला हो जाएगा आपका माइनस पाई, और इस वाले लाइन का x प्लस पाई। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे हो गया ये, यानी कि ये आपने 2 पाई ऐड किया तो x प्लस पाई वाला भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई की वजह से माइनस 2 पाई, और ये वाला लाइन हो गया y बराबर x प्लस 2 पाई। तो यही एक ग्राफ है, ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसी तरीके से आपको कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बनता है। अब यहीं पे बहुत बच्चे के मन में ये होता है कि सर हम लोगों ने तो बस इतना सीखा है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो है वो x के बराबर होता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होता है सर वो डायरेक्ट x के बराबर होता है, तो नो डाउट कि वो गलत है। कहने का मतलब वो भी सही है, लेकिन वहां उन्हें ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये जो x है, ये जो x है, इस पूरे वैल्यू, इस पूरे फंक्शन का मान हो गया, ये मान आपका 0 से लेके पाई के ही बीच में आना चाहिए। किसके बीच में आना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। जैसे ही इंटरवल चेंज हो गया, जैसे ही इंटरवल चेंज हो गया, आपका मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर यही इंटरवल पाई से लेके 2 पाई रहा, तो अगर आप कॉट इनवर्स x को x के बराबर रख दोगे तो फिर आप क्या हो जाओगे? तो गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, और 0 से पाई के अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो फिर बोलोगे सर पाई से 2 पाई फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करोगे? पाई से 2 पाई में हमने क्या किया? x में से पाई को माइनस किया, तो आप भी क्या करोगे? x में से पाई को माइनस करोगे। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स सिर्फ x के बराबर नहीं होता है। बहुत बच्चे
यहाँ पे मिस करते हैं कि नहीं सर कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो एक्स होता है। हाँ होता है, लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल में, और वो फिक्स्ड इंटरवल है 0 to पाई। अगर इंटरवल चेंज हो गया तो फंक्शन भी वहाँ पे चेंज करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा डोमेन, इसके बाद हो गया हमारा रेंज, और ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये 3 चीज़ आपका क्लियर। ये हो गया आपको क्या चीज़, तो ग्राफ। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 17 π/3। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम मान लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 25 π/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लिख लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट -11 π/4। फोर्थ मान लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 13 π/3। और फिफ्थ मान लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 21 π/4। और आपको बोल दिया कि इन सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं इनका मान निकालिए, इनका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स डायरेक्ट किसके बराबर, तो एक्स के बराबर, यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे 17 π/30। नो डाउट ये गलत है, लेकिन यहां पे हम ये भी देखेंगे कि कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच। तो क्या 17 π/3 0 से पाई यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। 17 π/3 0 से लेके पाई के बीच में नहीं आ रहा है, इस वजह से ये हमारा गलत है। तो फिर क्या करें सर, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसमें से माइनस करो। तो माइनस कर दो कितना, तो अगर हम यहां से 5 पाई माइनस करते हैं, ये एक ट्रिक है जो कि आपको सीखना है। इससे रिलेटेड जब भी बोर्ड में पूछेगा तो वो हम लेक्चर 5 के बाद डिस्कस करेंगे या लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए ये सवाल बोर्ड में बनाना है तो कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो 17 π/3 में 5 पाई अगर घटा दिए तो ये बच गया 2 π/3। माइनस करने तो आता ही होगा, इतने तेज तो हो ही। तो ये जो आपका वैल्यू हो गया, कौन सा वैल्यू, 2 π/3, तो 120 डिग्री 0 से 180 के बीच आता है, यानी कि ये आपका हो गया आंसर। अब जैसे यहाँ कॉट 25 π/4, तो लिख दिए 25 π/4। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो सर एक्स के बराबर होता है, तो क्या ये सही हो गया, तो नहीं। क्यों, क्योंकि 25 π/4 0 से पाई के बीच में लाए नहीं करता है। तो फिर क्या करें, तो इसमें से माइनस कीजिए। तो माइनस करेंगे कितना पाई, तो 6 पाई। 6 पाई माइनस करने के बाद ये बच जाएगा π/4, जो कि 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है, इस वजह से ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं इधर -11 π/4, तो ये तो नेगेटिव में है, इसमें और घटाएंगे तो और नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। और कितना ऐड करेंगे, तो 3 पाई। जैसे ही हम लोग 3 पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/4, और π/4 0 से लेके पाई के बीच में आता है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 π/3, तो 13 π/3 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, तो 4 पाई। तो ये बच जाएगा π/3, तो ये आपका आंसर। और इसी तरीके से 21 π/4 में से अगर आप माइनस करते हो 5 पाई तो भी ये भी आ जाएगा π/4, यानी ये सब क्लियर। अब यही एक और सवाल बस हम आपको खुश करने के लिए बताना चाहते हैं कि अगर कॉट इनवर्स कॉट 2 π/3 डायरेक्ट पूछ दिया जाए तब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट सर लिख देंगे 2 π/3। क्यों, क्योंकि 2 π/3 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं किसी दूसरे टाइप के सवाल पे कि अगर मान लीजिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1 पूछ दे सर तब क्या होगा, या कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2 पूछ दे तब क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3 पूछ दे तब क्या होगा, और इसी तरीके से कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6, 8 तक चले जाते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 8 मतलब 7 8। अगर मान लीजिए आपसे इन सारे चीज़ों का वैल्यू पूछ दे तब क्या होगा, तो सबसे पहला 1 मतलब रेडियन, 1 रेडियन होता है 57 डिग्री के आसपास, तो 57 डिग्री तो 0 से लेके पाई के बीच में आ ही जाएगा ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1, इसका डायरेक्ट आंसर 2, इसका डायरेक्ट आंसर 3, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट 1 1 ही होगा, कॉट इनवर्स कॉट 2 2 ही होगा, कॉट इनवर्स कॉट 3 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 का मान होता है आपको कितना, लगभग 172 डिग्री के आसपास, 172 डिग्री तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये सही है। लेकिन जैसे 4 की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, 4 का डायरेक्ट लिख देंगे 4 तो रॉन्ग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 में से एक पाई को माइनस करना पड़ेगा, ताकि 4 माइनस पाई जो हो जाएगा वो 228 में से अगर 180 घटाते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका। फिर 5 तो 5 भी हो जाता है कितना, तो 57 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग 285 डिग्री, 285 में से अगर 180 भी माइनस करते हो तो काम चल जाएगा। तो ये आपका 5 माइनस पाई। 6 के लिए भी 6 माइनस पाई। 7 के लिए देख लो तो 7 रेडियन का मतलब लगभग हो जाएगा 57.3 से, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 57.3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 401 के आसपास। और अगर 401 डिग्री में से 180 डिग्री आप माइनस करते हो तो ये आपका 220 221 के आसपास आएगा, जो कि 0 से लेके 180 के बीच में लाई नहीं करता है। इस वजह से 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 7 में से 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट इसमें एक और देख लीजिए कि सर अगर निगेटिव में रहे तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट -2 रहे तब क्या करेंगे। क्या सर इसका डायरेक्ट -2 लिख देंगे, तो नहीं। क्या -2 यानी कि -114 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करता है क्या, तो नहीं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें पाई को जोड़ना पड़ेगा, और उतना जोड़ेंगे ताकि इसका मान 0 से लेकर 180 के बीच में आ जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1 का पॉइंट है वो 9th पॉइंट, और 9th पॉइंट में आपने पढ़ना है कि अगर f(x) बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x दे तो इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले f(x) को ही हम लोग y बोलते हैं तो इसको y मान लिए। बात कर लेते हैं डोमेन का। तो डोमेन तो सब जान रहे हैं कि यहाँ पे cos x है, तो cos x का डोमेन होता है रियल नंबर, यानी यहाँ पे आप पूरे फंक्शन का डोमेन बोल दोगे रियल। और जब बात करेंगे रेंज का, तो रेंज आपका cos इनवर्स है, और cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो हो जाता है आपको -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो आपका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ करते क्या हैं, तो लेट cos x बराबर थीटा, cos x को थीटा मानते हैं। जैसे cos x को थीटा माने तो हमारा जो y है वो हो गया आपका y बराबर cos इनवर्स ऑफ थीटा, और जैसे y बराबर cos इनवर्स ऑफ थीटा हो गया तो इसका मतलब cos y बराबर थीटा। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में जब आप देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वैसे ही आपको मिल जाएगा कि हमारा जो cos y है वो बराबर हो गया cos x के, और ये भी आपको
ट्रिगोनोमेट्रिक फेज 2 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में बताया जाता है कि cos y बराबर cos x अगर रहे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस x, जहां पे n आपका इंटीजर का काम करेगा। तो ये हो गया हमारे एग्जैक्ट फंक्शन का वैल्यू। अब डोमेन भी मिल चुका है, रेंज भी मिल चुका है। अब यहां सिर्फ सवाल उठता है कि जब n का वैल्यू 0 होगा तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर प्लस माइनस x। यहीं पे जब n का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 2 पाई प्लस माइनस x। यहीं पे n का वैल्यू जब 2 होगा तो y का वैल्यू 4 पाई प्लस x। यहीं n का वैल्यू जब -1 होगा तो y बराबर ये हो जाएगा आपका -2 पाई और फिर प्लस माइनस x। फिर n का वैल्यू जब यहाँ पे -2 लेंगे तो y बराबर -4 पाई प्लस माइनस x एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमें इसका क्या चाहिए, तो ग्राफ चाहिए। ग्राफ के लिए तो क्लियर है कि डोमेन हमारा क्या है बच्चे, तो रियल नंबर। रेंज कॉस इनवर्स का जो रेंज होता, अच्छा कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो तो 0 से पाई होता है ना, -π/2 से π/2 तो साइन इनवर्स का होता है। तो ध्यान ये रखना है कि कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई। डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, फंक्शन का वैल्यू मिल गया है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस प्लॉट कीजिए। एक्स एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो ध्यान से, थोड़ा सा ग्राफ अगर अच्छा बनता है तो क्वेश्चन भी सोल्व करने में सही लगता है हमें। तो सबसे पहले ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ कहीं आप वाई एक्सिस दे दीजिए और हमारा जो रेंज है वो 0 से पाई है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, y बराबर 0 और y बराबर पाई लाइन जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो ये आपका हो गया y बराबर पाई, ठीक है। y बराबर 0, y बराबर पाई के बीच में ही हमारा ग्राफ आएगा। सबसे पहला y बराबर प्लस माइनस x है तो प्लस x तो आपका u बन गया, थोड़ा सा अच्छे से, प्लस आपका ये बन गया और माइनस आपका ये बन गया। ठीक, और एक चीज यहां पे आपका जो वैल्यू है ये तो y बराबर x है ना, तो y बराबर x अगर लाइन है और यहाँ पे y का वैल्यू अगर पाई है तो इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू भी क्या होगा, पाई। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया पाई, ये हो गया 0। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये हो गया हमारा ग्राफ y बराबर -x। यहाँ पे हमारे y का वैल्यू पाई है और यहाँ पे y तो -x के बराबर है, तो इसका मतलब x का वैल्यू हो गया -पाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो इस ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमें दो चीज देखना है। क्या चीज, तो पहला तो x में 2 पाई जुड़ रहा है और दूसरा -x में 2 पाई जुड़ रहा है। पहला x में 2 पाई जोड़ रहे हैं, दूसरा -x में 2 पाई जोड़ रहे हैं। और आपको ये भी अच्छे से पता है जब किसी फंक्शन में हम कुछ ऐड करते हैं, फंक्शन के x में ऐड करते हैं तो ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड किधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। कितना शिफ्ट होता है, तो जितना यूनिट हम जोड़ते हैं उतना यूनिट शिफ्ट होता है। तो ये जो हमारा y बराबर x है ये हमारा यहां आ जाएगा, यहां, और इस वाले लाइन का नाम हो जाएगा y बराबर x प्लस 2 पाई और ये पॉइंट हो गया आपका 2 पाई, यानी कि y बराबर x लाइन शिफ्ट हुआ। अब जैसे आपका x प्लस 2 पाई हो गया तब -x प्लस 2 पाई के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 पाई हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 पाई। तो यहां हमने क्या देखा
कि माइनस एक्स में, यानी कि एक्स में 2 पाई घट रहा है, एक्स में क्या हो रहा है, 2 पाई घट रहा है, किसमें, तो माइनस एक्स वाले में। तो यहां पे जो आपका माइनस एक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां की तरफ, तो 2 पाई घटने की वजह से राइट साइड की तरफ, और आपका वैल्यू यहां पहुंच जाएगा 2 पाई। और इस वाले लाइन का नाम हो गया माइनस एक्स माइनस 2 पाई, और जब माइनस से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, यानी ये हो गया आपका y बराबर 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस पे। यहां पे क्या है आपको, तो 4 पाई प्लस माइनस एक्स है, तो एक तो हो जाएगा कि x में 4 पाई जुड़ रहा है, और दूसरा माइनस एक्स प्लस 4 पाई। तो जैसे ही हमारा फंक्शन x में 4 पाई जुड़ेगा, इसका मतलब ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, कितना यूनिट, तो 4 यूनिट, पहले 0 से तो अब किससे, 4 पाई से। और यहां जब हम लोग इस माइनस एक्स में x माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 पाई। मेरे कहने का यहां मतलब हो गया कि x में 4 पाई घट रहा है माइनस एक्स में, तो ये वाला माइनस एक्स वाला ग्राफ फिर से उधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस ग्राफ को बनाने से पहले आप क्या करो, इसको बना लो, इसको। और ये क्या चीज है, तो ये भी 2 वैल्यू दे रहा है, एक x में से 2 पाई घट रहा है और एक माइनस एक्स माइनस 2 पाई लिखोगे तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 पाई। क्योंकि फंक्शन के x में घट रहा है तो माइनस एक्स है तो माइनस बाहर, और x में यहाँ पे घटेगा या बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 पाई हुआ। इसका मतलब कि माइनस एक्स के x में हमें यहाँ पे 2 पाई जोड़ना है, फंक्शन के x में जोड़ेंगे तो हमारा ग्राफ राइट साइड किधर, नो राइट नहीं, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, और फंक्शन के x में अगर घटाएंगे तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे x में 2 पाई घट रहा है तो y बराबर x जैसा लाइन है वैसा ही रहेगा, बस इधर की तरफ राइट साइड की तरफ आ जाएगा, और इस वाले ग्राफ का नाम हो जाएगा y बराबर x माइनस 2 पाई। तो ये ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। अब जैसे ये प्लॉट हो गया, अब यहां देख लीजिए कि माइनस एक्स वाले में क्या हो रहा है, तो 2 पाई जुड़ रहा है, जुड़ने पे हमारा माइनस एक्स का ग्राफ किधर की तरफ, तो लेफ्ट साइड की तरफ। कितना यूनिट, तो 2 यूनिट, यानी कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये बन जाएगा। और इस वाले ग्राफ का नाम हो गया y बराबर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस एक्स माइनस 2 पाई। तो ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं इस पे x प्लस 4 पाई पे, x में जुड़ रहा है तो y बराबर x लाइन क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, कितना यूनिट, तो 4 यूनिट। कितना यूनिट, 4 यूनिट। तो ये वैल्यू होगी आपका 4 पाई, और इस वाले ग्राफ का नाम हो जाएगा y बराबर x प्लस 4 पाई। तो ये भी ग्राफ आपका बन गया। अब बात कर लेते हैं कि माइनस एक्स में क्या हो रहा है, तो 4 पाई घट रहा है, तो माइनस एक्स वाला इधर की तरफ शिफ्ट होगा, कहाँ पे, तो 4 पाई पे, और इसका वैल्यू, हाँ माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस एक्स। तो इस वाले ग्राफ का नाम हो गया y बराबर 4 पाई माइनस एक्स। तो ये भी ग्राफ बन गया। तो इसी तरीके से ये भी बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 11 पाई बाई 3 हो गया आपको 660 डिग्री। जब आप पाई की जगह पे 180 डिग्री रखोगे तो ये हो गया 660 डिग्री। तो क्या 660 डिग्री 0 से पाई के बीच में आ रहा है? तो नहीं। तो फिर बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर क्यों ना इसमें से कुछ माइनस किया जाए। नहीं, तो देखिए टेन और कॉट वाला कंसेप्ट यानी कि 7th नंबर और 8 नंबर कंसेप्ट बहुत इजी था। उसमें हमें बस पाई या 2 पाई या जो भी हो घटाना पड़ता था या जोड़ना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि या तो फंक्शन में 2 पाई जुड़ेगा या तो 2 पाई घटेगा, या फंक्शन में कहने का मतलब जैसे अगर माइनस एक्स है तो 2 पाई में से वो फंक्शन का जो वैल्यू है वो घट भी सकता है। तो उसके लिए आप एक तरीका यहाँ पे अपनाओ कि 11 पाई बाई 3 यानी कि 660 डिग्री किस इंटरवल में लाई करता है। तो 660 डिग्री आपको हो जाएगा 2 पाई हो गया 360 डिग्री।
और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 पाई, ओ सॉरी 3 पाई, 2 पाई 4 पाई के बीच में 3 पाई, तो ये 3 पाई हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 540 डिग्री, और 4 पाई हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 720 डिग्री। तो बस आप ये देख लो कि 660 डिग्री किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो 540 से 720 के बीच में। इसका मतलब यहाँ ये होता है कि इस टाइम पे ग्राफ यानी कि फंक्शन जो है हमारा y वो है 4 पाई माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये जो 11 पाई बाय 3 हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई माइनस 11 पाई बाय 3, और 4 पाई में से 11 पाई बाय 3 को आप अगर माइनस करते हो तो बचेगा पाई बाय 3, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे 7 पाई बाय 3, तो 7 पाई बाय 3 हो गया आपको कितना डिग्री, तो 420 डिग्री। अब ये देख लो 420 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, 360 से 540 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन है x माइनस 2 पाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 पाई बाय 3 में से 2 पाई घटाना पड़ेगा, और जब आप 2 पाई घटा दोगे तो ये बचेगा पाई बाय 3, जो कि 0 से पाई के बीच में आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर। अब 13 पाई बाय 4, तो 13 पाई बाय 4 कितना, तो पाई बाय 4 तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को जब आप 13 से गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 585 डिग्री, और 585 डिग्री भी इस बीच में आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो 4 पाई में से हमको 13 पाई बाय 3 माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 13 पाई बाय 4 है ना, माइनस करना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। माइनस करने आता है ना, तो 3 पाई बाय 4 यानी कि 135 डिग्री, जो कि 0 से 180 के बीच में आता है, यानी कि करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे 25 पाई बाय 4 का, तो 25 पाई बाय 4 आपका हो जाएगा 45 डिग्री होता है ना पाई बाय 4, तो 25 को गुना कर दो 45 डिग्री से, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 बार यानी कि 1125 डिग्री के आसपास आएगा। फिर आप देख लो कि ये किस इंटरवल में लाई करता है, तो इससे आगे तो हमारा है नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं। जैसे इसके आगे भी ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, उसके आगे भी ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। अब जैसे इस लाइन का नाम हम नामकरण भी आपको सिखा देते हैं, जैसे ये अगर x माइनस 2 पाई है तो इस वाले ग्राफ का नाम हो जाएगा x माइनस 4 पाई, इस वाले ग्राफ का नाम हो जाएगा x माइनस 8 पाई, सॉरी 6 हो जाएगा ना, 4 के बाद 6 पाई। और जैसे देखिए यहाँ पे 4 पाई माइनस एक्स है, 4 पाई माइनस एक्स है ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 8 पाई माइनस एक्स। ये है आपका कितना, तो ये है आपका 720 डिग्री यानी कि 4 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 पाई, बीच में आपका हो जाएगा 5 पाई, यहाँ हो जाएगा 7 पाई। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 720 के बाद ये हो जाएगा 900 डिग्री, ये हो जाएगा 1080, 1080, ये हो जाएगा 1160, 11 नहीं 1260 एंड सो ऑन। तो आपको तो बस यहाँ ये देखना है कि 1125 डिग्री किसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ 1080 से लेके 1260 के बीच में, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा x माइनस 6 पाई, यानी कि 25 पाई बाय 4 में से हमें 6 पाई को माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारा रिजल्ट पाई बाय 4 दे देगा, और जो कि करेक्ट आंसर है। यानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा। अब जैसे 37 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, तो 37 को आप मल्टीप्लाई करो 45 से, ठीक। जब आप 37 को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इसका वैल्यू आ जाएगा 1665, और जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ग्राफ को तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आ जाएगा कि 10 पाई में से 37 पाई बाय 4 को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ से ये रिजल्ट बच जाएगा 3 पाई बाय 4, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा टफ है ये वाला पार्ट, खासकर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, लेकिन इसे अगर आप सही तरीके से इसके कंसेप्ट को समझ लेते हो तो फिर आपके लिए ये ईजी होगा।
अब ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे cos इनवर्स cos 1 तो डायरेक्ट 1, फिर cos इनवर्स 2 तो 2 यानी कि आपका हो गया 114 डिग्री, तो ये भी 2 के बराबर, 3 भी 3 के बराबर। जब आ जाएंगे 4 तो 4 तो आपका पाई से लेके यानी कि 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो इसके लिए हमको 2 पाई में से x को घटाना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 2 पाई माइनस 4। अब cos 5 है तो 5 का मतलब हो गया कितना, तो 57 डिग्री से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो ये हो जाएगा लगभग 285 डिग्री के आसपास, 285 अप्रोक्सीमेट, तो 285 भी इसी के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे भी आपका आंसर 2 पाई बाय 4। जब 6 का बात करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा 6 को 57 से, तो ये आपका बस इसी के बीच लाई करेगा, यानी कि 180 से 360 के बीच, तो ये भी आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस 5, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, मिस्टेक था थोड़ा सा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे cos इनवर्स cos 7 तो 7 यानी कि ये हो गया 360 से 540 के बीच में, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, तो x में से 2 पाई को घटाना पड़ता है, तो 7 में से 2 पाई को घटाना पड़ेगा, उसी प्रकार 8 में से 2 पाई को घटाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको समझना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार देखना पड़े आप देखो, लेकिन इसका कंसेप्ट जरूर क्लियर करो, ठीक। तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पे आएंगे। 9th प्रॉपर्टी के बाद बच्चे आपका जो 10th नंबर प्रॉपर्टी है, 10th नंबर प्रॉपर्टी आपका हो गया कि अगर एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, टेंथ नंबर क्या है, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो डोमेन, रेंज, ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहला चीज डोमेन के लिए यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। डोमेन रेंज क्लियर है। अब ग्राफ देखना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स को ही तो y लिखते हैं। यहां मान लो कि लेट साइन एक्स बराबर थीटा, जैसी आपका साइन एक्स थीटा तो y जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। और अगर यहां से आप लिखो साइन इनवर्स थीटा को साइन इधर ले जाओ तो साइन y बराबर थीटा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, तो साइन y बराबर साइन x। और जैसे ही साइन y बराबर साइन x आएगा आप क्या करोगे, तो यहां लिखोगे कि y का वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू एक्स, जहां पे n किसका काम करेगा, तो इंटीजर का। ये चीज आपको ट्रिगो में बताया गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि n का वैल्यू यहां अगर 0 ले ले तो किसी भी चीज का पावर 0 1, तो ये सिंपल बच जाएगा x। फिर अगर n का वैल्यू अगर 1 ले ले तो ये हो जाएगा सीधे y बराबर पाई, और -1 का पावर 1 तो माइनस वैल्यू दे देगा, तो पाई माइनस x। यही n का वैल्यू अगर 2 ले ले तो y बराबर हो जाएगा 2 पाई, और -1 का पावर 2 तो प्लस x। इसी प्रकार अगर -1 ले ले तो y बराबर यहाँ हो जाएगा -पाई और -x। और जब n बराबर -2 ले ले तो y बराबर हो जाएगा -2 पाई प्लस x। तो यहाँ पे ये ग्राफ सिंपल है, इसको आप थोड़ा सा चेंज करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस पाई। ये ग्राफ सिंपल है, ये ग्राफ सिंपल है, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस पाई।
यानी कि ये सैंपल x हो गया। इस क्या हो रहा है यहाँ पे, तो x में 2 पाई जुड़ रहा है, x में 2 पाई घट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, तो माइनस x में पाई घट रहा है, माइनस x में पाई जुड़ रहा है। जैसे आपको समझाया गया है ना, फंक्शन के x में अगर कुछ भी जुड़े तो लेफ्ट की तरफ, फंक्शन के x में कुछ भी घटे तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। पूरे फंक्शन में कुछ जुड़े तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और पूरे फंक्शन में कुछ घटे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। हाँ, कितना शिफ्ट होता है, तो जितना यूनिट घटेगा या जुड़ेगा उतना ही शिफ्ट होगा। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इसके ग्राफ की। तो ग्राफ अभी हम लोग ऊपर करेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहला चीज तो रेंज डिफाइन होना चाहिए। रेंज आपका पहले से निश्चित है। रेंज क्या निश्चित है, तो पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये हो गया आपका y बराबर पाई बाय 2, और ये हो गया आपका y बराबर माइनस पाई बाय 2। ये तो निश्चित है। हाँ, सबसे पहला चीज आपको बनाना है क्या चीज, तो y बराबर एक्स लाइन। तो जब बच्चे आप y बराबर एक्स लाइन बनाओगे तो ये बना, तो y बराबर एक्स लाइन ये बन गया। यहाँ इंटरवल डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू कितना है, तो पाई बाय 2, और सब बच्चे जानते हैं कि y तो x के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू है माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब ये जो आपका लाइन आएगा ये हो जाएगा आपका क्या चीज, तो माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, तो माइनस एक्स में पाई घट रहा है, तो पाई घट रहा है, इसका मतलब ये जो ये ग्राफ होता है माइनस एक्स का, तो ये वाला ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा कितना यूनिट, तो पाई यूनिट। किधर की तरफ, तो दाएं साइड की तरफ। दाएं साइड की तरफ क्यों, राइट साइड की तरफ क्यों, क्योंकि पाई घट रहा है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका y बराबर माइनस एक्स शिफ्ट हुआ, तो y बराबर माइनस एक्स कितना शिफ्ट हुआ, तो पाई यूनिट। किधर की तरफ, तो राइट साइड की तरफ। और इस वाले लाइन यानी कि ग्राफ का नाम हो जाएगा y बराबर पाई माइनस एक्स। ये हो गया आपका पाई। उसी प्रकार से जब आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चे तीसरे ग्राफ पे, ध्यान रखिएगा, तीसरा ग्राफ क्या है, तो x प्लस 2 पाई, यानी कि फंक्शन के x में जुड़ रहा है, तो x क्या होगा, 2 पाई शिफ्ट होगा किधर की तरफ, तो लेफ्ट साइड की तरफ। तो यही ग्राफ रहेगा, बस ये क्या होगा, तो शिफ्ट हो जाएगा कितना, तो 2 पाई। पहले 0 से पास कर रहा है, तो अब कहीं यहाँ कहीं 2 पाई से पास करेगा। लेकिन इसको बनाने से पहले मुझे लगता है ये भी बनाना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, तो माइनस एक्स में पाई जुड़ रहा है, यानी कि ये वाला ग्राफ माइनस एक्स वाला ग्राफ शिफ्ट होगा कितना, तो पाई यूनिट। किधर की तरफ, तो लेफ्ट साइड की तरफ। क्यों, क्योंकि पाई जुड़ रहा है। तो सेम ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा आपका। थोड़ा सा बढ़िया से बनाइए, ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ थोड़ा सा बढ़िया से तो ये वाला जो हमारा लाइन हो गया, इस वाले लाइन का नाम हो जाएगा y बराबर क्या चीज, तो माइनस पाई माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया। अब आते हैं 2 पाई वाले पे, तो x में 2 पाई जुड़ रहा है, तो y बराबर एक्स लाइन शिफ्ट हो गया किधर की तरफ, तो लेफ्ट साइड की तरफ। कितना यूनिट, तो 2 यूनिट। और इस वाले लाइन का नाम हो गया y बराबर x प्लस 2 पाई, और ये हो गया आपका माइनस 2 पाई। ये वाला वैल्यू था माइनस पाई। और उसी प्रकार जब x में घट रहा है 2 पाई, तो ये माइनस एक्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कितना यूनिट, तो 2 यूनिट। और आपका वैल्यू हो जाएगा y बराबर माइनस 2 पाई प्लस एक्स।
और ये हो गया पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। और यही हमारा ग्राफ होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। आगे इन्फिनिटी तक, इधर माइनस से इन्फिनिटी तक प्रोसीड करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू आते जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, सबसे पहला साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/3। तो अगर डायरेक्ट 13π/3 लिख दे तो क्या 13π/3 आपको -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा? तो नहीं। इसका मतलब इसमें या तो कुछ जोड़ेंगे या तो कुछ घटाएंगे। यहाँ आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 13π/3, वैसे तो 13π/3 कितना डिग्री हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 720 डिग्री, 720 नहीं 780 हो जाएगा ना। 13 को π/3 यानी कि 60 डिग्री से गुना करो तो कितना? तो 780। तो आप ये देख लो कि 780 कहाँ पे लाई करेगा, किस ग्राफ पे लाई करेगा। तो आप जब जैसे कि ये हो गया, फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से ग्राफ अपना बनेगा। तो ये हो गया आपका कितना डिग्री? तो 360 डिग्री। फिर यहाँ पे 2 पाई के बाद आ जाएगा कितना? तो 3 पाई, और वो हो जाएगा आपका 540। तो ये तो 780 है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ लोचा है कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे? पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे? ऐसे में थोड़ी काम चलेगा। तो नहीं, आपको करना क्या है, तो इसमें पहले ये सोचो कि कुछ जोड़ने से क्या आएगा? तो नहीं। कुछ घटाने से आएगा? तो आ सकता है। तो हम कोशिश किए कि इसमें कुछ घटा देते हैं। मान लो 2 पाई घटाए। कितना घटाए? 2 पाई। 2 पाई घटाने पे ये क्या दे दिया? तो 2 पाई घटाने पे ये दे दिया 7π/3, जो कि 7π/3 में क्या हो गया? तो -π/2 से π/2 के बीच नहीं है। तो को बोलेगा सर 3 पाई घटा दीजिए ना। क्या घटा दीजिए? तो 3 पाई घटा दीजिए। तो चलिए आपकी बात मानते हैं। तो फिर भी 4π/3 है, वो भी सही नहीं है। तो कोई बोलेगा 4 पाई घटा दीजिए। 4 पाई अगर घटाते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 4 पाई घटाने के बाद π/3 बच जाएगा। π/3 बच जाएगा। तो सर ये तो -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। तो वो तो क्लियर हो गया। अब आते हैं 19π/4 पे। तो 19π/4 में से अगर कुछ घटाते हैं, जैसे मान लो 5 पाई घटाते हैं, ठीक, तो 5 पाई घटाने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? पहले 4 पाई घटाओ। 4 पाई घटाने पे आ जाएगा 3π/4। तो क्या ये क्लियर है? क्या ये चलेगा? तो नहीं, ये वैल्यू नहीं चलेगा क्योंकि -90 से 90 के बीच में नहीं है। तो कोई बोलेगा सर 5 पाई घटा दीजिए। तो 5 पाई अगर घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना? तो -π/4। लेकिन इसके ग्राफ में जब आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे देखो -π - x, पाई - x, x - 2 पाई, x + 2 पाई, यानी कि अगर फंक्शन में कुछ जोड़ना है तो वो इवन में ही रहेगा, या कुछ घटाना है फंक्शन में तो इवन में ही रहेगा। लेकिन मतलब हम यहाँ फंक्शन में से और घटा रहे हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नहीं समझे बात को? समझोगे? फिर से सुनो। ग्राफ देख के आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब भी फंक्शन में से कुछ माइनस करना है या फंक्शन में कुछ जोड़ना है तो वो इवन पाई है। जैसे देखो फंक्शन में कुछ जोड़े क्या? तो 2 पाई। फंक्शन में कुछ जोड़े घटाए तो 2 पाई। अब अगर पाई - x, यहाँ क्या देख रहे हो? तो -x आ गया। हम माइनस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लस वाले की ही बात कर रहे हैं। यानी कि अगर घटेगा या जुड़ेगा तो 2 पाई घटेगा या 2 पाई, यानी कि इवन पाई घटेगा या इवन पाई जुड़ेगा। लेकिन अगर फंक्शन को घटाएंगे, फंक्शन को घटाएंगे तो वो ऑड पाई में से घटेगा। तो यहाँ पे 5 पाई में घटा नहीं सकते। 5 पाई में से आपको 19π/4 को घटाना पड़ेगा, जो कि आंसर देगा π/4, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ देखिए 17π/3, तो 17π/3 में से
हम 5 पाई नहीं घटा सकते। 5 पाई अगर घटाएंगे तो ये बचेगा 2 पाई बाई 3, गलत हो गया। 6 पाई घटाते हैं, 6 पाई घटाने पे ये बच जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो क्या रेंज में आ रहा है? तो हाँ आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है। हाँ, लेकिन अगर यही कोई बोलेगा सर 6 पाई में से 17 पाई बाई 3 को घटाएंगे तब तो ये पाई बाई 3 ये भी तो रेंज में आ रहा है। तो बच्चे हम इवन पाई में से फंक्शन को नहीं घटा सकते हैं। हमारा प्रॉपर्टी यहाँ ये कहता है कि अगर इवन पाई का चर्चा करेंगे वो या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। इवन पाई में से वो जो एक्स का वैल्यू वो नहीं घटेगा। अगर x का वैल्यू घटना है, यानी कि अगर माइनस एक्स है, अगर माइनस एक्स है तो उसके आगे में इवन पाई ऑड पाई ही सिर्फ रहना है। तो इस वजह से यहाँ पे 6 पाई में से हम नहीं घटा सकते थे। जैसे यहाँ देखिए 25 पाई बाई 4, इसमें से 6 पाई घटा दो तो क्या बच जाएगा पाई बाई 4। तो ये करेक्ट, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलेगा। जैसे यहाँ 7 पाई बाई 3 है, 7 पाई बाई 3 हो गया कितना डिग्री? 210 डिग्री। तो 7 पाई बाई 3 में से 2 पाई घटाओ, तो 2 पाई घटाओगे तो पाई बाई 3 बचेगा, यानी चलेगा। या फिर आप ये देख लो ना 210 डिग्री किसके बीच में आएगा? तो ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, यानी 270 डिग्री और पाई के बीच में। तो क्या इसके बीच में आ रहा है? क्या इसके बीच में आ रहा है 210 डिग्री? 180 से 270 के बीच में। हाँ, तो यहाँ आंसर क्या है? पाई माइनस एक्स। यानी कि यहाँ हमको करना क्या पड़ेगा? पाई में से 7 पाई बाई 3 को घटाना पड़ेगा, और पाई में से अगर 7 पाई बाई 3 को घटाएंगे तो माइनस 4 पाई बाई 3 आएगा, जो कि गलत है। अच्छा 7 पाई बाई 3 कितना होगा? 420 डिग्री ना। कितना होगा? 420 डिग्री। आप ये देख लो 420 डिग्री किसके बीच में आएगा? तो ये हो गया आपका 2 पाई, यहां हो जाता है आपको 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 हो गया 450 डिग्री, और 2 पाई हो गया 360 डिग्री। तो क्या 360 से 450 के बीच में आएगा? 420। तो देख लो क्या करना पड़ रहा है हमको, x में से 2 पाई घटाना पड़ा, तो हम क्या किए? फंक्शन में से 2 पाई घटाए। तो यही मेरा आंसर। यानी कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट बस इतना ही ध्यान रखना है बच्चे, ज़्यादा उलझना नहीं है इसमें। कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर इवन पाई का चर्चा होगा, किसका चर्चा? इवन पाई का, तो वो या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। और अगर ऑड पाई का चर्चा होगा तो ऑड पाई में से फंक्शन घटेगा, ऑड पाई में से फंक्शन घटेगा, ठीक। लेकिन इवन पाई में से फंक्शन कहने का मतलब x का मान, यहाँ पे x का मान इवन पाई में से माइनस नहीं होगा। x के मान में या तो आप इवन पाई को जोड़ोगे या तो इवन पाई को घटाओगे। रेंज आना चाहिए -90 से 90 के बीच में। ऑड पाई का चर्चा करेंगे तो ऑड पाई में से x घटेगा। क्लियर? अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का बात करोगे तो 1 करेक्ट है, लेकिन 2 की बात करो तो करेक्ट नहीं है। 2 का मतलब कितना रेडियन? 2 का मतलब हो गया 114 डिग्री। तो 2 में से हम लोग पाई को घटा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? पाई में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे 3 का, तो 3 का मतलब हो गया कितना डिग्री? तो 172 डिग्री के आसपास। तो हमको पाई में से 3 को घटाना पड़ेगा। जैसे 4 की बात करेंगे तो 4 का मतलब हो गया 229 डिग्री। तो यहाँ पे 4 में से आप क्या करोगे? 2 पाई घटाओगे। 4 में से क्या करोगे? 2 पाई घटाओगे। जैसे देखो 229 डिग्री, 229 डिग्री किसके बीच में आएगा? तो 229 आ जाएगा 180 और 270 के बीच में। 180 और 270 के बीच में जैसे ही आया तो पाई माइनस एक्स है, यानी कि यहाँ का आंसर हो जाएगा पाई माइनस 4। फिर साइन 5 की बात करेंगे तो 5 को अगर 57 डिग्री से गुना करोगे तो कितना आ गया? तो 285 86 डिग्री के आसपास। 286 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? तो 270 से 360 के बीच में लाया करेगा, यानी कि x में से 2 पाई घटेगा, यानी कि 5 में से यहाँ 2 पाई घटाना पड़ेगा। 6 के लिए भी आ जाएगा 6 माइनस 2 पाई। 7 8 के लिए अच्छा से देख लेते हैं। 7 को जब 57 से गुना करोगे तो 7 पंचे 350 49, यानी कि लगभग 400 डिग्री, 401 डिग्री। और 401 डिग्री आपको 360 से 450 के बीच, यानी कि इसमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई घटाना ही पड़ेगा। और जब 8 की बात करेंगे तो 8 हो जाएगा आपका 456,
डिग्री, लगभग 57 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेट हम लेके चल रहे हैं। तो अगर हम 456 में से 360 घटाते भी हैं तो कितना आ जाएगा? अच्छा 57.3 होता है ना, तो 57.3 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2, हाँ ये अप्रॉक्सीमेट, तो हम ठीक ही लिखे हैं, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 458 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट। इसमें से 360 अगर घटाते हैं, 360 अगर माइनस करते हैं तो ये 98 के आसपास आ जाएगा ना, 98 के आसपास आ गया, तो गड़बड़ 90 से अधिक हो गया तो ये नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ पे 2 पाई घटाना नहीं है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो 3 पाई में से 8 को घटाना पड़ेगा। यानी कि 3 पाई का मतलब हो गया 540 डिग्री में से, 540 डिग्री में से आप 458 को घटाओ, और 540 में से 58 को घटाओगे तो ये बच जाएगा 2, हाँ ये बच जाएगा 8, यानी कि 82 डिग्री, यानी कि वो चलेगा, वो चलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। थोड़ा सा ये वाला पार्ट मुश्किल था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बहुत ईजी है, थोड़ा सा टाइम दे के इसको समझना पड़ेगा, ईमानदारी से इसको समझ लीजिएगा। ये हो गया आपका 10 नंबर। 11 नंबर प्रॉपर्टी सेम टू सेम, कहने का मतलब अगर एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम एज 9th नंबर के जैसा ही। और जो आपका 12 नंबर यानी कि लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर 1 का, एफ एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका भी वैल्यू जो है, इसका भी जो सारा का सारा चीज़ है वो प्रॉपर्टी नंबर 10 के जैसा ही आएगा। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बाद आपका जो भी है वो इजी है, आसान है। तो उम्मीद करते हैं आप आज का लेक्चर ईमानदारी से कंप्लीट देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी 2, 3 और प्रॉपर्टी 2 और 3 के बाद हम लोग प्रॉब्लम, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर आपका प्रॉब्लम बेस्ड होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से आप प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।